सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार वसअतुल्लाह खान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी वतन वापसी के लिए गेम के तयशुदा जवाबित का दायरा तोड़ने की कोशिश की। वो जज्बात की रौ में बहकर अपनी साबिक हुकूमत का धड़न तख्ता करने वाले मुबैना किरदारों साबिक जनरल बाजवा, जनरल फैज वगैरह पर पहले की तरह बरस पड़े तो हो सकता है कि इंसाफ मिलने तक जेल में ही रहेंगे। अपनी एक तहरीर में वसअतुल्लाह खान ने लिखा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 बार वजीर आजम और अंदरूने मुल्क जेल में सड़ने के बजाय 2 बार तवील अरसे के लिए बैरून मुल्क रहने वाले नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर में उतरेंगे। इसके बाद या तो वो ऐलान शुदा प्रोग्राम के मुताबिक सीधे मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके घर या जेल जाएंगे या फिर एयरपोर्ट से बराह रास्त जेल जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि अगर उन्होंने गेम के तयशुदा जवाबित का दायरा तोड़ने की कोशिश की और इन्हें एक बार फिर अल्बर्ट पिंटो की तरह अचानक गुस्सा आ गया और वो जज्बात की रौ में बहकर अपनी साबिक हुकूमत का धड़न तख्ता करने वाले मुबैना किरदारों साबिक जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा पर पहले की तरह बरस पड़े तो हो सकता है कि इंसाफ मिलने तक जेल में ही रहें। वसअतुल्लाह खान बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कह चुके हैं कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से कानून का सामना करने आ रहे हैं और कोई डील शील या सौदेबाजी नहीं हुई। मगर नून लीग के साबिक इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को डील न होने या नवाज शरीफ को किसी भी तरह की पेशगी यकीन दहानियां न करवाने के बयानात पर हरगिज यकीन नहीं। बकौल राजा परवेज नवाज शरीफ को अगर गैर मशरूत ही वापस आकर मुकदमात का सामना करना था तो इमरान खान के दौर में ना सही इनके दौर के खात्मे के बाद ही पिछले 1.5 वर्ष में बरादर खुर्द की हुकूमत के साए में वापस चले आते। हो सकता है कोई डील ना हुई हो मगर पिछले 40 वर्ष में पाकिस्तानी सियासत में इतनी सौदेबाजियां हुई हैं कि अब हर छोटी बड़ी पेशरफ पर शक होता है कि चोली के पीछे क्या है। वसअतुल्लाह खान कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने चूंकि इख्तिदार शरीफ खानदान से छीना था लिहाजा उन पर हाईजैकिंग, बगावत, करप्शन और जाने क्या क्या मुकदमात लाद दिए गए। मगर फिर एक चमत्कार हुआ। सन 2000 के दिसंबर की एक रात एक निजी सऊदी तैयारा आया और नवाज शरीफ को अटक के किले से एयरपोर्ट लाया गया। दीगर 18 अहले खाना समेत तैयारे में बिठाया गया और तैयारा जद्दा परवास कर गया। ये डील शाह फहद के जोर देने पर हुई। इस सौदेबाजी के कैदी नवाज शरीफ ने जेलर परवेज मुशर्रफ को बतौर गवाह सऊदी इंटेलिजेंस चीफ की तायद से लिख के दिया कि वो 10 वर्ष तक पाकिस्तान में कदम नहीं रखेंगे। इसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज जद्दा के सरवर पैलेस में अगले 7 वर्ष खादिम हरमैन शरीफैन की मेजबानी से लुत्फानंदोज होते रहे। जब अक्टूबर 2007 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत अदलिया बहाली तहरीक और फौज में अपने बारे में बढ़ती हुई उकताहट के सबब कमजोर हो गई तो नवाज शरीफ मौका गनीमत जान के पाकिस्तान आ गए। इस बार इन्हें सरकार ने चंद माह पहले की तरह डंडा डोली करके वापस सऊदी अरब नहीं भेजा। जिस तरह 1977 में PNA को भुट्टो साहब के वादों पर एतबार नहीं था, बिल्कुल इसी तरह 2007 में दुबई और लंदन में खुद साख्ता जिला वतन बेनजीर भुट्टो को जनरल परवेज मुशर्रफ पर एतबार नहीं था। मगर मुशर्रफ को सिपह सालार की वर्दी उतरने के बाद हर साबिक आमिर की तरह एक सियासी सदर बनने की शदीद ख्वाहिश थी। नवाज शरीफ से तो उनका टाका फिट होना मुमकिन नहीं था मगर बेनजीर भुट्टो से वो ऐसी सियासी डील के ख्वाहिशमंद थे। वसअतुल्लाह खान बताते हैं कि चुनाचे परवेज मुशर्रफ ने अमरीकियों से राब्ता किया और वजीर खारिजा कौंडलीजा राइस ने बिला आखिर बेनजीर भुट्टो को राजी कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान को जिस खतरनाक मजहबी इंतहा पसंदी से खतरा लाहक है इसका तकाजा है कि मुशर्रफ और बेनजीर में मुफाहमत हो। इसके इर्द परवेज मुशर्रफ कौमी मसाहलती आर्डिनेंस NRO जारी करने पर आमादा थे। यूं 4 अक्टूबर को NRO जारी हो गया मगर जब 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो कराची पहुंची तो उनके जुलूस पर खुदकुश हमले में उनकी पार्टी के लगभग 150 कारकुन जाँ बहक हो गए। NRO को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कलअदम करार दे दिया। मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करके इमरजेंसी लगा दी और फिर 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो एक खुदकुश हमले का निशाना बन गई। मुशर्रफ पर से अमेरिका, खलीजी दोस्तों, फौजी क़यादत समेत सब ने हाथ उठा दिया। यूं परवेज मुशर्रफ अगले 8 माह के लिए अलामती सदर बन के रह गए और 18 अगस्त 2008 को आखिरी सल्यूट लेकर कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क चले गए। जब 2013 में मुशर्रफ के दुश्मन नवाज शरीफ तीसरी बार इख्तिदार में आए तो मुशर्रफ पर आइन तोड़ने के जुर्म में आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम किया गया। मुशर्रफ को फौजी क़यादत ने जेल तो नहीं जाने दिया, अलबत्ता हुकूमत ने उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी।
वसतुल्ला खान कहते हैं कि जनवरी 2014 में सऊदी वजीर खारिजा सऊद अल फैसल इस्लामाबाद आए और चंद रोज बाद हुकूमत ने अचानक परवेज मुशर्रफ को बगर्ज इलाज बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। इस पस मंजर में इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी फी सबीलिल्लाह हो रही है। चंद हफ्तों और महीनों की बात है, बिल्ली थैले से बाहर आ ही जाएगी। पता चल जाएगा कि जो लोग नवाज शरीफ की जगह इमरान खान को लाए थे वो इमरान खान को उतार के नवाज शरीफ को क्यों लाए, या फिर नवाज शरीफ को कब इल्हाम हुआ कि यही वापसी का वक्त है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।